हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक V8 की पीसीबी है। इस V8 की पीसीबी में ये प्रॉब्लम है, जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं तुरंत ये ओवरलोड में चले जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये रहा स्विच। अब हम आपको स्विच ऑन करा के दिखाते हैं। जैसे हमने ऑन करा है ये तुरंत इन्वर्टर ओवरलोड में चला गया है। ये ओवरलोड में जाने के कारण हमारे दो होते हैं, आपको मोस्टली दो कारण होते हैं। एक होते हैं हमारे मॉस्फेट पे AC बूस्ट नहीं होनी, कहने मतलब पल्स नहीं बनने, हमारे ड्राइव वोल्ट नहीं बनने। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी ये ओवरलोड क्यों, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कंपनी द्वारा ओवरलोड सेक्शन दिया हुआ है। इतना हिस्सा ये ओवरलोड सेक्शन का है, ये जो कि हमारी IC करती है, पिन नंबर 12 IC काम करती है। इस पर ड्राइवर IC की पिन नंबर 12 से काम लिया गया है इसको ओवरलोड के लिए। अब उसी के साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि आपके अगर मॉस्फेट ओके हों, इस पर मॉस्फेट 3003 मॉस्फेट यूज़ किए गए हैं, हमारे इसके मॉस्फेट भी ओके हैं, सभी चीज़ हमारी इसमें ओके है। और उसी के साथ साथ इसमें एक हमारे ये फ़िल्टर ख़राब है, आपको दिख रहा होगा आपको हमारा फ़िल्टर ख़राब ये रहा, इस साइड हमारा एक फ़िल्टर ख़राब है। अब हम आपको बताएंगे हमारे ये ओवरलोड कहाँ से जाता है, वो भी हम आपको पिन डिटेल के साथ बताएंगे। उसी के साथ साथ आप हमारा देख सकते हैं हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब आपको हम डायग्राम थ्रू सब चीज़ बताएंगे। हम इसमें से 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हमने इसमें से 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर दिए हैं अपने जिसमें हमारे 12 वोल्ट इसमें से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी प्लस की हिट्सिंग ये है, ये ड्राइवर IC 83202 ये हमारी ड्राइवर IC है। ये 28 पिन माइक्रो, ये हमारी इस माइक्रो के ऊपर बात कराई गई है। इसमें जो हमारी ड्राइवर IC के लिए जो वोल्ट आउट करती है माइक्रो, ये पिन नंबर 12, 22, 23, 24 12, 22, 23, 24 जो कि हमारी पिन नंबर 12 होती है मॉस्फेट ड्राइव हाइट साइड के लिए। और फिर होती है जो हमारी पिन नंबर 22 होती है मॉस्फेट लो साइड, ठीक है। और ये जो हमारी पिन नंबर 23 जो होती है मॉस्फेट ड्राइव हाई साइड के लिए। हाई साइड ये होती है हमारी ये वाली, और लो साइड होती है हमारी ये, ठीक है। पिन नंबर 24 का हमारा होता है लो साइड के लिए काम। अब ये हमारा ये ओवरलोड में क्यों और किस तरीके से जाता है, हमारा ओवरलोड में जो ज़्यादातर कभी कभार जाता है ये हमारे इसी साइड से ही जाता है ये ओवरलोड। और इस चीज़ के लिए आज हम खुल के आपको बताए हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं फुल डायग्राम। अगर आपको कुछ दिक्कत हो या परेशानी हो या दुविधा हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और उसी के साथ साथ देख सकते हैं हमने यहाँ लिख रखा है पिन नंबर 12 से ही काम कराया गया है। पिन नंबर 12 से ये ओवरलोड में जाता है हमारा सेक्शन। अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ ट्रांजिस्टर लगा है M2A, जो कि हमारा ये ट्रांजिस्टर होता है M2A। हम आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हैं हमने ये फ्लैश ऑन कर दी अपनी M2A। ये हमारा M2A डाइवो ये है, क्या नाम है, ट्रांजिस्टर M2A, जो कि हमारे M2A ट्रांजिस्टर कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, तो आप इस कंडीशन में से चेंज करें। उसके बाद भी अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड में जा रहा है उसके कई कारण हो सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें ZD3 जो कि हमारा डायोड होता है H5 की लोकेशन पर, ये रहा ZD3 होता है H5 का ट्रांजिस्टर इस लोकेशन पर। और उसी के साथ साथ एक हमारा PF लगा होता है C18, जिसके आप देख सकते हैं C18 आपको PF दिखाई दे रहा होगा। हमने लोकेशन में डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है C18। उसी के साथ साथ इस पे जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं हमारे इसके ये सब हमारे प्रिंट हैं, ये प्रिंट। और ये C11 ये हमारा ये है 25 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का कंडेंसर है, जिसके आप देख सकते हैं 25 वोल्ट या 25 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का ही कंडेंसर है। उसी के साथ साथ आपका इन्वर्टर फिर भी यह ओवरलोड में जा रहा है, उसके लिए आपकी हमारी एक रेजिस्टेंस लगी होती है R99 की लोकेशन पर। ये देखिए R99 हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है R99। अब आपको दिखाते हैं, देखिए आपको R99 की लोकेशन पर 1K की रेजिस्टेंस है। और हम आप साथ ही साथ हम आपको प्लेट में भी दिखाते चलने, कभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आए। जैसे कि R99 1K की रेजिस्टेंस है 1001, ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस होती है। उसी के साथ R49 R98 की लोकेशन पर ये रही 2R0, जो कि हमारी ये देख सकते हो आप 2R00 2 ओम 20 ओम ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। उसी के साथ साथ अगर आपके कभी कभार हमारे बाजिक इन्वर्टर फॉल्ट में हमारा ये आता है, हमारे ये वाला कंडेंसर फटा हुआ आता है, ब्लास्ट हुआ आता है, जो कि इस कंडेंसर की वैल्यू है 63 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड। आपको हम दिखा रहे हैं 63 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड। उसी के साथ साथ एक हमारे यहाँ का डायोड भी है, उड़ जाता है, जो कि हमारा डायोड होता है D4SS14। तो ये हमारा डायोड है D4SS14, जो कि आप देख सकते हैं
प्लेटो में हमारा D4SS14 डायोड होता है, ये हमारा ब्लास्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ AC बूस्ट नहीं होती। जब हमारी AC बूस्ट नहीं होती तो यह इन्वर्टर हमारा ओवरलोड में जाता है। ओवरलोड में जाने के हमने आपको कई कारण बताए, मैं मोस्टली कारण होते हैं हमारे दो, इस साइड से प्रॉब्लम आती है या फिर हमारी पल्स नहीं बनती है। अगर हमारी पल्स बिल्कुल ओके और उसके बाद भी हमारा इन्वर्टर बाइस टाइम ऑन करते हैं ओवरलोड में है, सबसे पहले आप यहाँ पे इन्हें चेक करें। जैसे ही इन्वर्टर आया आपके पास अगर ओवरलोड की दिक्कत है तो आप पहले मॉसफेट चेक करें, आपकी मॉसफेट ओके तो फिर आप यहाँ चेक करें, ठीक है। और बाजी केस में ऐसा होता है कि हमने सारी चीज़ कर ली, उसके बाद भी हमारी AC बूस्ट सही तरीके से नहीं हो रही तो उस जगह पर हमारा ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। ये जो 25,000 का होता है, 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का जो होता है, ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है। आप देख सकते हैं इस PCB में हमारा ये कैपेसिटर भी ख़राब है। उसी के साथ साथ ये जो हमारे जो ओवरलोड में जा रहा है, उसमें ओवरलोड में जाने के कारण ये है कि इसका हमारा ये वाला Q23 की लोकेशन पे M2A ट्रांजिस्टर ख़राब है, जो कि M2A हमारा ट्रांजिस्टर NPN है। यहाँ पर हम 1P ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, NPN ट्रांजिस्टर होता है ये। अगर आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ जानकारी मिले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया, समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का बिल्कुल दूर करेंगे। और उसी के साथ साथ हम अपना ये M2A ट्रांजिस्टर Q23 की लोकेशन पर इसे हटाते हैं और उसके बाद हम आपको चेक कराते हैं। जो कोई हमारे भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस डायग्राम का ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द।